सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर और आज बात करेंगे हम झंग की सियासत पर और झंग की आवाम के साथ सियासतदानों के वादों पर। जी हाँ, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो झंग के सियासतदान बड़े बड़े वादे करते हैं आवाम से यहाँ की कि हम ये कर देंगे। कईयों ने पेरिस बनाने का वादा किया, कईयों ने कहा कि ये रोड बन जाएंगे और काफ़ी सियासतदानों ने झंग का जो बुनियादी मसला है सीवरेज, इसके हवाले से बातें की। इन सब मसाइल के बाद एक मसला जो इस वक्त आ रहा था झंग शोरकोट रोड का कि इसे बनना चाहिए और ये एक अवामी मुतालबा भी था। इसे कातिल रोड भी कहा गया और बहुत से जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस इशू को उठाया भी सही कि हालात ये हैं कि ये कातिल रोड है, इसे बनना चाहिए। और इस पर 2018 के इलेक्शन में जो उम्मीदवार मुंतखब हुए उन्होंने जो आवाम से वादा किया था वो यही किया था कि हम इस रोड को बनवाएंगे। यानी ये उनका रोड सियासी कार्ड था कि हम इसे बनवा जाएंगे। और जब वो मुंतखब हो गए उन्होंने बहुत से लेटर शो करवाए कि ये रोड अब बनने जा रहा है। लेटर्स की हद तक हम कहते रहे हैं कि ये रोड पहले भी बने हैं, कागज़ों में और कागजी कार्रवाइयाँ इसकी चलती रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमने झंग की आवाम ने ये इशू हाईलाइट करना शुरू किया और झंग के सहाफ़ियों ने ये मुतालबा किया कि जो हमें मोटरवे से दूर रखा गया है झंग को, मसलन हमें गोजरा जाना पड़ता है मोटरवे पर, इसी तरह हमें कोई चिरागाबाद वाली साइड से जाना पड़ता है मोटरवे पे जाने के लिए। तो एक मुतालबा ये था कि आप या तो झंग गोजरा रोड को डबल कर दें और या फिर आप ऐसा करें कि चिरागाबाद से झंग तक जो रोड है इसे डबल कर देना चाहिए, वन वे होना चाहिए और ये बनना चाहिए। इस पर भी हमारे मुंतखब जो मेंबरान असम्बली थे उन्होंने ये किया कि आवाम को कहा और ये वादा हमें करते रहे कि जनाब ये रोड बनवाएंगे, ये रोड हम बनवा देंगे, ये कारपेट रोड बनेगा। बड़े बड़े जलसे हुए, हत्ता कि कुछ लोगों ने तख्तियाँ तक बनवा ली और कुछ ने तो शायद लगा भी। लेकिन हालात ये हुए कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो फंड दे रही थी, जो काम होने थे वो कागजी कामों में ये लोग आवाम को खुश करते रहे और हालात ये हुए कि आखिर पीटीआई की हुकूमत चली गई। पीटीआई की हुकूमत चली गई लेकिन झंग शोरकोट उसी तरह कातिल रोड रहा, झंग चिरागाबाद उसी तरह वो रोड रहा और वो फैसलाबाद रोड नहीं बन सका। आज मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम में और झंग वालों को ये बताने जा रहा हूँ कि अब ये रोड शायद नहीं बनेगा। जी हाँ, झंग चिरागाबाद रोड वाली फाइल ठप, इसी तरह झंग शोरकोट रोड वाली फाइल ठप। बिल्कुल वो फाइलें साइड पर रख दी गई हैं क्योंकि इस वक्त ना कोई पैसा है और ना ही कोई उन पर इतना वर्क हुआ था कि कोई काम आगे चल सकता। कागजी काम था, कागज़ों में फाइलें बनी, कागज़ों पे लिखा गया और वो फाइलें ठप हो गई। जिन्होंने ग्रांट देनी थी वो ग्रांट वाले भी खामोश हो गए हैं। तो अब वो जो उम्मीदें थी हमें कि शायद ये रोड बन जाएंगे तो ये रोड अब नहीं बनेंगे। जी हाँ, और ये लोग जो अवामी नुमाइंदे थे हमारे मुंतखब, ये हमसे फिर इन्हीं रोड्स का वादा करेंगे कि जनाब आप हमें मुंतखब करें, हम बिल्कुल मंजिल के करीब थे तो जनाब ये रोड हम आते ही बनवा देंगे। तो अब आप लोगों ने ये सोचना है कि ये जो सियासी वादे 4 साल हमसे करते रहे, 4 साल से पहले भी यहाँ वादे होते रहे कि झंग को तरक्की दिलवाएंगे, झंग को डेवलपमेंट वाली साइड पे लेके जाएंगे, झंग के रोड बनेंगे, झंग का सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट चलेगा। लेकिन आपके सामने है झंग के हालात। अगर कोई चीज़ इस वक्त बन रही है जिस पर थोड़ा काम होता हुआ नज़र आ रहा है तो झंग सरगोदा रोड पे कोई काम हमें होता नज़र आ रहा है। इसी तरह झंग बखर रोड पे हमें नज़र आ रहा है जो कि लोकल लेवल पर आप ऐसे समझिए कि वो ग्रांट्स यहीं से आनी थी, जो काम यहाँ पंजाब गवर्नमेंट लेवल का था। वो जो चिरागाबाद की रोड आनी थी झंग और झंग से फिर ये शोरकोट तक जानी थी, ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से कोई एशिया की ग्रांट में से हमें कोई हिस्सा मिलने जा रहा था। लेकिन उसमें से भी अब पता ये चला है कि ये ग्रांट अब शायद हमें नहीं मिल रही क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं है। हुकूमत वो है जो जा चुकी है, जो आए हैं उनका पता नहीं है कि अभी गए कि कभी गए। कुछ घंटों का ऐसे लग रहा है कि जो हुकूमत अभी इस वक्त मौजूद है अदम इत्मीनान के बाद वो भी मेहमान लग रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को कौन छेड़ेगा और कौन इसे चलाएगा? होगा वही जो झंग वालों के साथ हमेशा होता रहा है
कि हमारे साथ वही वादे चलेंगे, वही सियासी कार्ड चलेंगे जो पहले चलते थे कि हम जब मुंतखब होंगे हम आपको ये रोड बनवा के देंगे। तो मेरे भाइयों, अब हमें ये देखना होगा कि ये जो सियासी वादे हर दफ़ा हमारे साथ झूठे सियासी वादे होते रहे हैं, इसका जो अब हमें इनके बारे में सोचना है कि अब हमें वोट जो होगा ये बड़ा सोच समझ कर सबको देना होगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अब तंग आ चुके हैं लोग। जहां महंगाई की वजह तो एक अलहदा चल रही है, उससे तो लोग पहले ही परेशान हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट के हवाले से वादे किए गए थे ये नहीं निभाए गए। और अब आप लोगों के पास फिर एक दफ़ा यही नुमाइंदे आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे। अब देखना ये है कि आप क्या फ़ैसला करते हैं। जी हाँ, आपकी आवाज़ के साथ अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।